डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 गन और गन मूल का सेकंड सेशन, दूसरा वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी मेरे कहे अनुसार प्रश्नावली 7.3 के जितने सवाल अपन कर चुके थे उनकी सबकी प्रैक्टिस करके उनको फेयर कॉपी में सभी ने राइट डाउन कर लिया होगा। और अब मैं करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3, जो भी आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके होंगे। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सवाल। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। भाग देना है यानी कि उसको अपने को, पहले वाले में तो क्या गुणा करके 3 का ग्रुप बनाते थे, अभी मान लिया कोई अकेली संख्या पड़ गई है तो उसका भाग दे देंगे तो वो ग्रुप से हट जाएगा। चलो ये सारे सवाल है, आ जाओ। सबसे पहले आ रहा है 81। चलो 3 से दिया, फिर 3 से दिया, ये तो 3 और ये 4 बार आया है। अपने को जोड़ी बनानी है 3 की, तो हम क्या करेंगे, 81 में 3 का भाग लगा देंगे तो बची हुई संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे करने सारे क्वेश्चन। चलो अगला करो, 128 करके बताओ मेरे को। 128 अब बाजू गुणनखंड करो। 128 2 का दिया, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 2 2 2, 3 और 3 6 और अकेला पड़ गया 7। तो इसका मतलब अपने को 128 को 2 से भाग लगाएं तो बची हुई संख्या क्या होगी, पूर्ण घन होगी। 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64। चलो तीसरा क्वेश्चन 135। 3 का भाग जाएगा क्या, जाएगा वैसे, यस। 3 का दिया, फिर 3 का दिया, फिर 3 का दिया और लास्ट में 5 का दिया। क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5। किसका भाग लगाओगे, 135 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 27 हमको मिला पूर्ण घन। आप कहोगे 135 में 5 का भाग लगाने पर हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। चलो 192 करके बताओ। 2 से किया, 2 से यहां अकेला 3 है, क्या आया, 2 तो आ गया 6 बार, 3 अकेला पड़ गया। तो 192 को 3 से भाग लगा दो तो बन जाए, क्या लगाओ, तो 3 छंग 18, 1 बचा, 3 चौक 12, 64। एक पूर्ण घन संख्या 64 है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। अब है अपने को करना है 704। आ जाओ, 704 को अपन ने किया 3 बार, ये 2, फिर 2 और ये लास्ट में 11 बच रहा है। सभी बच्चे केवल देखना नहीं है, करना है क्वेश्चन। ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन अपने को एग्जाम में गलती नहीं होने देना है। चलो क्या लिखा है, 2 + 2 + 2, 2 + 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये बचा 11। तो अपन क्या करेंगे, 704 को 11 से भाग लगाएंगे। लगाओ, क्या आएगा, सबसे पहले 66, फिर बचा क्या 4 है, तो 4 चौक 44, 64 आ गया। 64 पूर्ण घन संख्या है, बिल्कुल सही। चलो अब अगला करते हैं। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है, घनाभ क्यूबॉइड, जिसकी भुजा दे रखी है 5 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, 5 ऊंचाई है।
एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी? घन होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक होनी चाहिए। तो जरा अपन ग्रुप बनाएंगे, 5 × 2 × 5, ये तो ग्रुप नहीं बन रहा है। इसमें अपने को क्या करना पड़े, एक तो अपने को 5 भी चाहिए, एक तो अपने को 5 चाहिए और 2 अपने को 2 चाहिए, तो अपनी जोड़ी बन रही है 3 3 की। आ जाओ क्वेश्चन में क्या करना है। एक घनाभ जो है उसका हमको दे रखा ये, तो इसको लिखेंगे पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 2 के इसमें और जोड़ी बनानी है और 5 का इसमें कुल मिला के हमको लंबाई और चौड़ाई में ऐड करते हुए, लंबाई कितनी दी है, मान लिया ये दी है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई अपने को सेम होनी चाहिए या ऐसे ग्रुप बनना चाहिए। तो इसमें 2 × 2 × 5 ये अपने को और ऐड करना है, तो 20 क्यूबॉइड अपने को और लगाने हैं। 20 क्यूबॉइड अपने को और लगाएंगे इसको पूर्ण घन बनाने के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं घनमूल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट, यानी कि उल्टा। अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि भाई इसका 1 का क्यूब कितना है, हमने पढ़ा कि साहब ये तो 1 है। 2 का क्यूब कितना है, 8 है। 3 का क्यूब कितना है, 27 है। 4 का क्यूब कितना है, 64 है। 5 का क्यूब कितना है, 125। 6 का 216, जल्दी याद भी करो। 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये हमने कुछ याद किया था। अब उल्टा करने वाले, और उसका है नाम घनमूल, यानी कि 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट। उल्टा जो वर्गमूल अपन ने पढ़ा था वैसे ही घनमूल है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। वर्गमूल में तो अपन ने दो तरीके पढ़े थे, अभाज्य गुणनखंड वाला और एक भाग विधि वाला। इसमें अभाज्य गुणनखंड वाली विधि है और एक दूसरी जोरदार विधि है, ये वाली अभी अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर भी 2 विधियाँ हैं। चलो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तो हमको आता ही है, फटाफट चेक कर लेते हैं। चलो मान लिया संख्या है 3375 यानी 3375, उसका अपने को वर्गमूल घनमूल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड किया तो ये 3 3 बार आया, 5 3 बार आया। तो जब 3 3 आया तो इसको लिख दिया अपन ने 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, इसको लिख दिया 3 × 5, तो ये हो गया, आंसर आ गया 15। लिखने का तरीका है 3375 = 15। इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? घनमूल या क्यूब रूट। उसको वर्गमूल को क्या बोलते हो? स्क्वायर रूट। और क्या क्या बोलते हो कभी कभी? अंडर रूट। चलो इसका करो। 74088 का ज्ञात करने के लिए वर्गमूल, उसका घनमूल निकालना है। इसका अपन अभाज्य गुणनखंड किया, 3 बार 2 फिर 3 7 की जोड़ी बनी। इसको हम लिखेंगे 2 × 3 × 7। इसको इस तरीके से भी लिख दो, ये लिख दो, आंसर आ जाएगा 42। थोड़ा आगे चलें, जल्दी मजा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। आठ 8000 का घनमूल कौन निकालेगा? यस, 8000 का घनमूल। कुछ नहीं, इसका भी कर लेते हैं। वो अभाज्य गुणन 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5, तो अपने को आ जाएगा 2 × 2 × 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, आंसर आ गया 20। सिंपल।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 13,824, इसका भी किया, 3 फिर 3 की जोड़ी, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 या 24। ये घनमूल निकालने की विधि सिंपल अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, जिसमें अभी अपन क्वेश्चन प्रश्नावली 7.2 में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। किसी संख्या घन संख्या का घनमूल निकालने की और एक टेक्निक है, बड़ी जोरदार टेक्निक है, अभी आपको सिखाता हूं, मस्त टेक्निक है। सबसे पहले मान लो एक संख्या, क्या देखो क्या संख्या दी है, 857 375, लिख ली, सबने लिख ली क्या, लिखो 857 375, इतनी बड़ी संख्या, उसका निकालना है क्यूब रूट, क्या दिमाग लगाया देखो। और सब अपन ने वर्गमूल में जब अपन ने भाग विधि पढ़ी थी तो आपको पता है अपन ने 2-2 का जोड़ी बनाई थी, 2-2 की, यहां करो 3-3 की जोड़ी बना ली। अब ये जो इधर वाला जो पहला ग्रुप है, इसके लास्ट में चेक करो क्या आ रहा है, इसके लास्ट में आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 जिसके एंड में आ रहा है वो किस चीज का, उसका घनमूल, उसका किस चीज का वो घन है। तो अपन ने बुक में पढ़ा था, आपको याद हो तो यहां देखो जरा, सब बच्चे इधर आके देखो, एक बार याद कर लो, सारे बच्चे याद करो आज, देखो इधर 1 का घन 1 आया लास्ट में, 2 का जब अपन निकालते हैं क्यूब तो उधर 8 आता है, 2 का क्यूब निकालते हो क्या आता है 8 आता है, और 8 का क्यूब रूट में क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। 3 का जब आपने घन निकाला क्यूब 7 आया, और जब 27 का यानी उसका उल्टा निकालोगे तो 3 आएगा। 4 वाला 4 ही आता है, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है, 7 में उल्टा है, जो 3 वाले के तो 7 आएगा, 7 वाले के 3 आएगा, देख लो सब बच्चे, 3 वाली जिसकी संख्या का घन करोगे तो 27 यानी लास्ट में 7 आ रहा है, और 27 वाले का क्यूब रूट करोगे 3 आएगा, ठीक है। ये 7 में उल्टा, 8 वाले के 2 आता है, 9 के 9 ही है, 10 के 0 है। ये पहली चीज अपन ने सीखी। तो अपने पास संख्या आई 857 375, तो 375 हमारा पहला समूह हुआ, और पहले समूह में हमने कह दिया कि उसके इकाई का अंक में 5 है। हम जानते हैं कि 5 किसी संख्या के इकाई स्थान पर तब आता है जब उसके घनमूल में इकाई का अंक होता है। इस प्रकार हम घनमूल में इकाई का अंक हमें 5 प्राप्त होता है, तो इकाई अपने को मिल गई घनमूल की 5। एक ऐसा घनमूल आ गया जिसका इकाई 5 है। अब दूसरा नंबर ढूंढना है। दूसरा समूह है 857। अब 857 के आजू बाजू में कोई पूर्ण घन संख्या ढूंढो जरा। उधर तो 1000 है, अपने को पता है 10 का जो क्यूब होता है वो 1000 होता है, तो 9 का कितना होता है, किसी को याद है क्या? तो 9 का अपन को पता 729 होता है। अब ये 729 और 1000 के बीच में है, 10 के घन के और 9 के घन के बीच की संख्या है। अपन को क्या मानना है? छोटी वाली को मान लेना है। तो छोटी वाली कौन है? 9 है, और उधर अपन ने मान लिया 5। उत्तर आ गया 95। कुछ समझ में आया? मजा आया कुछ कि नहीं आया? वापस से बताता हूं, देखो सब बच्चे वापस से नोट करो, बहुत मजा आएगा। कुछ क्वेश्चन भी है। ये संख्या है 857 375, 3 का जोड़ी बना ली। पहली जोड़ी पकड़ी, पहली जोड़ी का एंड में 5 था, तो अपने भी इकाई 5 आई, क्लियर।
दूसरा 857 दूसरी जोड़ी को देखा तो ये 9 के क्यूब के और 10 के क्यूब के बीच में है, इसलिए अपन को 9 पकड़ लो, आंसर 95। अगला सवाल करोगे और एक एक्सपीरियंस आएगा। दूसरा सवाल है 17,576। दूसरा उदाहरण नंबर 8। बताओ बच्चों, ये 576 पहला ग्रुप, ये ग्रुप बनाओ पहले तो, ये ग्रुप बना दिया। 576 पहला ग्रुप, लास्ट में क्या आ रहा 6, तो यहां भी इकाई घनमूल में भी 6 आएगी। क्लियर। अब दूसरा नंबर किसका लोगे? 17 का लोगे। 17 किसके बीच में आ रहा है? 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो 2 और 3 के बीच में आ रहा, अपने को 2 लेना है, तो यहां लिख दो 2, आंसर आ गया 26। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो, तो आंसर आ गया, ये आ गया 26। कितना इंटरेस्टिंग है, देखो कितना मजेदार। अभी करेंगे क्वेश्चन। प्रश्नावली 7.2 में सवाल नंबर 3 ऐसा ही है। तो घनमूल निकालने की एक और विधि अभी बहुत इंटरेस्टिंग अपन ने पढ़ी, अभाज्य गुणनखंड के अलावा। चलो प्रश्नावली शुरू कर रहा हूं, और मेरे प्रश्नावली शुरू करने से पहले इतने सारे जो ये अभाज्य गुणनखंड कर की विधि से अपने को घनमूल निकालना है, तो आ जाओ सब बच्चे एक बार वीडियो को पॉज करके और सभी का अभाज्य गुणनखंड करके घनमूल निकाल के बताओ, और उसके बाद वीडियो रन करो। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं अभी शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 64। करते जाओ 3 और 3 क्या आया? 2 इंटू 2 3 बार 6 बार, तो क्या लिखोगे? इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का होल क्यूब। फिर लिखोगे अंडर रूट 64 3 इज इक्वल टू आंसर 4। ये ऐसे लिखोगे। सेकंड क्या है? 512 करो 2 से 2 2 2 2 2 2 2 2 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे। फिर 2 क्यूब, इसको फिर आगे लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 का होल क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपके लिए 8 का होल क्यूब। फिर लिखोगे अंडर रूट 3 256 का, तो ये हो गया क्यूब रूट, आंसर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 10,648। सबसे पहले 2 से लगा, छोटी संख्या से लगाया करो, फिर 2 से लग रहा है, फिर 2 से लग रहा है, यहां पे आके गाड़ी अटक गई है। 1331। यहां प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अटक जाओगे, बैठ जाओगे आके, इसलिए सारे क्वेश्चंस करना है अपने आप। तो ये आ गया 1331, 11 का लगा के देखा 121, फिर 11 का लगा तो 3 बार 11 3 बार 2 3 बार 11 3 बार 2, ये आ गया 2 का क्यूब इंटू 11 क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 11 होल क्यूब इज इक्वल टू 22 होल क्यूब। ठीक है, फिर अंडर रूट ये करोगे क्यूब रूट, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट 10,648 3 का, आंसर इज 22। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी दिख रहा है मेरे को, 27,000, आंसर आएगा 30। लास्ट में 3 जीरो है, साफ दिख रहा है, ये तो 1 जीरो लगा दो, 27 का 3। फिर भी अपन निकालेंगे, फिर भी अपने को करना है, डायरेक्ट मत लिख देना आंसर। तो 3 से 3 से 3 से 3 से, फिर ये 2, फिर 5 से किया, करना है खुद।
ये आ गया, ये आ गया 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 का होल क्यूब। आंसर आ गया 30। 15,625। सबसे पहले देखो किसका 3 का जा रहा है क्या, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 12 और 7 नहीं जा रहा है, तो 5 का लगाया, 5 5 5 5 5, 3 और 3 6, तो ये आ रहा है 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब इज इक्वल टू 25 का होल क्यूब। आंसर 25। कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो 25 का क्यूब इज इक्वल टू दिस, और 15,625 का क्यूब रूट, 15,625 का क्यूब रूट कैसे भी लिख सकते हो। 13,824 कितनी बार 2 जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओहो, ये 3 का भी बड़ा लंबा है, करना है ये इससे बहुत प्रैक्टिस होती है बच्चों। कभी भी ये जो सवाल होते हैं ये बहुत काम के सवाल हैं, बहुत इजी है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो सारे क्वेश्चन करो। फिर अपने को क्या आ गया, देखो कितनी बार आ गया, 2 9 बार और 3 आ गया, तो क्या आ गया 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। फिर क्या लिखोगे बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल क्यूब। तो 2 बार 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 या 24, तो ये हो गया 24 का होल क्यूब। तो अपने को आंसर आ गया क्यूब रूट ऑफ 13,824 बराबर 24। चलो ये करके बताओ, 110 592। एक चीज मैं आपको पहले बताता हूं, देखो ये मैं अभी आपको करवा रहा हूं, लेकिन देखो यहां लास्ट में 2 है ना, आप देखना आपके इसका जब क्यूब रूट होगा तो उसके लास्ट में 8 आएगा। ये देखो आप, मजेदार चीज अभी आपने देखा, इसके लास्ट में 4 था, तो इसके ऊपर भी 4 आया। देखो मजा आएगा, ऐसे भी देखते जाना। पहले वाला देखो और देखते हैं, इसके पीछे 5 था तो यहां भी 5 आया, इसके पीछे 0 था तो यहां भी 0, ठीक है। तो अभी अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में काम आएगा ये। तो 2 है ना, देखे 8 आता कि नहीं आता, चेक करते हैं। चलो 3 3 6, फिर 3 9, 3 12। ओहो बहुत लंबा है, देखो कितना प्रैक्टिस की जरूरत है। बिल्कुल, ये इससे बहुत फायदा होता है। तो ये आ गया आपके 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू, तो 4 बार तो 2 इंटू 3, तो क्या लिखोगे इसको फिर आगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल क्यूब बराबर 16 16 48 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा, देखो 8 आया कि नहीं आया, मैंने कहा था ना उसके एंड में 2 है तो 8 आएगा, और इसके एंड में 1 है तो 1 ही आएगा, बताया था। तो सारे क्वेश्चन हो गए लगते हैं, तो 7 क्वेश्चन ही हैं। 2 क्वेश्चन मैंने किए नहीं है, आपके लिए छोड़े हैं। ये और ये 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए आपके लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है, एक ही पैटर्न पे। चलो मुझे बताओ ऐसे ही, इसका जब घनमूल निकालोगे तो एंड में क्या आएगा, 6 आएगा। इसका निकालोगे तो भी 6 आएगा, इसका निकालोगे तो 5 आएगा। करके देखो, सब बच्चे ट्राई करो, और आपको ये इसमें अभाज्य गुणनखंड निकलना भी आएगा। अब कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सब तैयार हो जाओ, जो क्या है, ट्रू फॉल्स है। बताइए सत्य या असत्य, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। गलत, विषम संख्या का घन हमेशा विषम और सम संख्या का सम हमेशा सम। तो क्या लिखोगे, असत्य या फॉल्स। किसी पूर्ण घन
एक पूर्ण गण 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, बिल्कुल सही है, हमेशा 3 जीरो होते हैं लास्ट में, तो ये सही है। क्या लिखोगे? ट्रू। तीसरा, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका गण 25 पर समाप्त होता है। पता नहीं वर्ग का गण से क्या रिलेशन है, नहीं, गलत, फॉल्स। चौथा, ऐसा कोई पूर्ण गण नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है। फॉल्स। 2 पे समाप्त होता, 8 पे समाप्त नहीं होता है। अच्छा, 2 अंकों की संख्या का गण 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, ये भी गलत है, फॉल्स। 2 अंकों की संख्या के गण में 7 या अधिक अंक हो सकते, क्या पता क्या है, ये भी गलत है। और एक और 8वां, 1 अंक वाली संख्या का गण 1 अंक वाली संख्या हो सकती, ठीक है, ये सही है, क्योंकि 1 अंक जिसके अंत में होता है वो 1 अंक का जो होता है लास्ट में 1 होता है, तो गण भी 1 आता है। ये सत्य असत्य भी अपन ने कर लिया। अब एक क्वेश्चन करना है लास्ट, और वो है ये वाला। आपको ये बताया गया है कि 1331 एक पूर्ण गण है, बिना गुणनखंड किए क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि उसका घनमूल क्या है? इस प्रकार इन सब संख्याओं के घनमूलों का भी अनुमान लगाइए। वो वाला फॉर्मूला पहले अपन ने सीखा था ना, वो ग्रुप बनाने वाला। चलो 1331 कैसे करेंगे, आ जाओ, मजा आएगा। सबसे पहले तो 1331 में ग्रुप बनाने हैं 1 3 3 1, 3 का एक ग्रुप, 1 का एक ग्रुप। ये पहला ग्रुप, इसमें लास्ट में क्या है, 1 है, तो इधर लिख दो 1 इकाई स्थान पे। दूसरा क्या आया बच्चा, 1। 1 जो है 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में आ रहा है, 1 क्यूब ही है, तो छोटा वाला क्या हुआ 1। आंसर क्या आ गया 1 1। क्या आ गया 1 1, क्योंकि 1 क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 और 1 के मतलब एक साइड में ही है, तो छोटा वाला लेना है। चलो चलो अगला करें, मजा आएगा। ये 913 और ये 4, जिसके अंत में 3 आता है उसका वो 7 वाला घनमूल होता है, तो सबसे पहले लिख दिया अपने 7। अब क्या बचा 4। 4 में हमने देखा 1 का क्यूब तो है 1 और 2 का क्यूब है 8, तो 1 और 8 के बीच में 4 आ रहा है, तो छोटे वाला कौन है 1। उत्तर आ गया 17। मजा आया। चलो ये करो 12,000, ये तो इसमें एक ग्रुप है, ये लास्ट में 7 है, जिसके लास्ट में 7 है उसका घनमूल में 3 आना चाहिए, 3 इकाई स्थान फिक्स हो गया। दूसरा है 12। 12 जो है 2 का क्यूब तो 8 है, 3 का 27, तो 8 और 27 के बीच में, तो 2 का क्यूब लिखो तो 2। आंसर आ गया 23। ये बताओ, ये 768 और ये 32, जिसके अंत में 8 है वो 2 आएगा। उधर देख लो जाकर, 8 का गन करके देखो क्या आ रहा था, 512 आ रहा था शायद। और यहां बचा 32। 32 किसके बीच में, 27, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब 64, तो 27 और 64 के बीच में आ रहा है, तो अपन को क्या लिखना, छोटा वाला 3 का क्यूब 3 लिखो। उत्तर आ गया 32। तो क्या लास्ट का उत्तर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज इक्वल टू 32। आंसर, इसका क्यूब रूट भी लिखना, ऐसे लिखना, क्यूब रूट ऑफ 12,167 इज इक्वल टू 27। तो ऐसे अपना ये प्रश्नावली बच्चों समाप्त हो गई। ये सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए और ये आज अपन ने घनमूल निकालना सीख लिया। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो जाता है। तो क्यूब रूट का यानी घन और घनमूल, जो बहुत सरल चैप्टर था लेकिन प्रैक्टिस बहुत मांगता है।
सभी बच्चे सारे क्वेश्चन को एक बार वापस से करेंगे और फिर अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको चैप्टर को परफेक्टली थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों, आप तैयारी करते रहिए।